जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रामचरितमानस में जैसा संतुलन प्रस्तुत किया गया है, जैसा आत्मसंतोष प्रकट किया गया है, स्पष्ट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, ऐसा लगता है कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जीवन का जिस पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विचार न किया हो। और उनकी विचार की जो मथानी है वो प्रेमामृत निकालती है, ज्ञानामृत निकालती है, आनंद की उत्पत्ति होती है उसमें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे और आपके लिए, समाज के सभी लोगों के लिए एक बड़ा दिव्य दोहा लिखते हैं। वे कहते हैं, जड़ चेतन, जो जड़ पदार्थ हैं वो, जो चैतन्य है वो गुण दोष में, जड़ में भी दोष हैं और गुण में हैं, और चैतन्य में भी गुण हैं और दोष हैं। हमारे दुख का मात्र एक ही कारण है कि हम गुण दोष से मिली हुई वस्तु में केवल ऐसा समझते हैं कि इसमें गुण ही होना चाहिए, दोष नहीं होने चाहिए। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में कोई जड़ चेतन ऐसा पदार्थ ही नहीं है जिसमें गुण दोष ना हो। कोई व्यक्ति ही ऐसा नहीं है जिसमें गुण और दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। इस ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना की है वो इसी तरीके से की है कि गुण दोष को मिला करके बनाया है। संत लोग क्या करते हैं? संत लोग परमहंस वृत्ति के होते हैं। वो ये समझ गए कि सृष्टि तो ऐसी ही है, व्यक्ति ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, तो हम क्या करें? तो गोस्वामी जी ने कहा, संत हंस गुण गहीं पे परिहरि बारी विकार। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है और दूध को ग्रहण कर देता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही हमें और आपको करना चाहिए। जो गुण पदार्थ है किसी व्यक्ति का, जो पदार्थ में गुण वस्तु है वो स्वीकार कर लें और दोष को छोड़ दें। परिणाम क्या हुआ? आप और हम जब ये सोचेंगे, जब इसमें ये दोष निकल जाएगा तो हम इससे काम कराएंगे, जब इसमें दोष नहीं होगा तब हम इससे बात करेंगे, तो जीवन में आपका संबंध किसी से नहीं रह पाएगा। आपको गुण दोष युक्त जो व्यक्ति है, जो गुण दोष से युक्त सृष्टि है, जो गुण और दोष से युक्त समाज है, उसी के साथ रहना होगा और उसी समाज में रह करके भगवत प्राप्ति करनी होगी, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसलिए एक ही रास्ता है, संत हंस गुण गहें पे परिहरि बारी विकार। दोष वृत्ति से दूसरे का दोष मत देखिए, गुण वृत्ति से दूसरे का गुण दिखाई देता है। जय श्री राम।